विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूक्रेन की नियो नाजी सेना के इस्लाम विरोधी घिनौनी हरकत की खबर के साथ। यूक्रेन की नियो नाजी सेना ने एक बार फिर घिनौनी हरकत करते हुए इस बार किसी मुस्लिम देश पर आरोपों की बौछार नहीं की, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। यूक्रेन सेना के जवानों ने एक अपमानजनक हरकत करते हुए कुरान मजीद को फाड़ डाला और उसके कुछ पेजों को आग लगा दी, जबकि कुछ पेजों को एक नजिस जानवर के खून और गोश्त में मिला दिया, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के साथ छिड़ी जंग के कई अहम मोर्चों से कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें यूक्रेन की नाजी सेना का एक गुट कुरान मजीद के कुछ नुस्खों को आग लगा रहा है, जबकि कुछ दूसरे सैनिक इस पवित्र किताब के कुछ पेजों को नजिस जानवर के गोश्त में मिला रहे हैं। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद मुस्लिम जगत में रोष फैल गया और यूक्रेन सेना की आलोचना हो रही है। चेचन्या के राष्ट्रपति रमज़ान कदीरोव ने नियो नाजी यूक्रेनी सेना के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हम इस अपमानजनक घटना के जिम्मेदारों की पहचान कर रहे हैं, उन्हें उनकी इस हरकत की सज़ा दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। रमज़ान कदीरोव ने कुरान मजीद का अपमान करने वाले इन यूक्रेनी आतंकियों को नफरत और कीना रखने वाले नाजी बताया है। अगली खबर में इसराइल में बढ़ रहे विभाजन और सैयद हसन नसरुल्लाह की सच्ची भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। लेबनान के सबसे प्रभावी राजनीतिक दल और प्रतिरोधी आंदोलन हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह ने 25 मई सन 2000 को अपने एक भाषण में कहा था कि इसराइल मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है और पिछले 3 महीने से भी अधिक समय से इसराइल मतलब मकबूजा फ़िलिस्तीन में जारी घटनाक्रम ने उनकी बातों को ज़ायोनी लोगों के दिलो दिमाग में मजबूती से बिठा दिया है। इसराइली मीडिया में कहा जा रहा है कि आज जो कुछ इसराइल में हो रहा है उससे सैयद हसन नसरुल्लाह बेहद खुश हैं। उनकी बात सही साबित होती महसूस हो रही है कि इसराइल मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। 25 मई सन 2000 में एक भाषण में कही गई उनकी ये बात आज तक ज़ायोनी नागरिकों के दिलो दिमाग में बैठी हुई है, लेकिन उनके हालिया बयान ने एक बार फिर उनके इस बयान की यादें ताज़ा कर दी। इसराइल के मशहूर समाचार पत्र हारेत्ज ने हाल ही में अपने एक लेख में सैयद हसन नसरुल्लाह की तकरीर को 25 मई सन 2000 को दिए गए एक भाषण का दूसरा हिस्सा बताते हुए इसे मकड़ी का जाला 2 नाम दिया है। दूसरे ज़ायोनी समाचार पत्र मारीफ ने भी सैयद हसन नसरुल्लाह की तकरीर को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस बयान ने फिर से ज़ायोनी समाज में उनके मशहूर बयान मकड़ी के जाले को जिंदा कर दिया। इससे पहले इसराइल के चैनल 12 ने 27 फरवरी को सैयद हसन नसरुल्लाह की तकरीर पर तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा था कि सैयद हसन नसरुल्लाह इसराइल के बिगड़ते हालात को लेकर बेहद खुश हैं। गौरतलब है कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने 27 फरवरी को शहीद कमांडरों की याद में होने वाले एक प्रोग्राम में ज़ायोनी अत्याचार का जिक्र करते हुए इसराइल को मकड़ी का जाला कहा था। वहीं दूसरी ओर वजूद बचाने के लिए जूझ रहे इसराइल में आंतरिक संकट गहराता जा रहा है। इसराइल के बिगड़ते हालात पर चिंता जताते हुए पूर्व ज़ायोनी युद्ध मंत्री बेनी गांट्स ने कहा कि मुझे डर है कि इसराइल में किसी भी वक्त सिविल वॉर शुरू हो सकता है और इसराइल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पूर्व ज़ायोनी युद्ध मंत्री ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी गृह युद्ध चाहता होगा, लेकिन हालात बिगड़ रहे हैं। हम दिन ब दिन तेज़ी से पतन की ओर बढ़ रहे हैं और ख़तरा बढ़ता जा रहा है। बैनी ने कहा कि ये हवाई बातें नहीं हैं, ना ही गुस्से में दिया गया कोई बयान, ये समाज की सच्चाई पर आधारित बयान है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हालात बेहद ख़तरनाक हैं, मतभेद और मनमुटाव बढ़ रहे हैं, हम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहे हैं और सत्ता को इसकी कोई फिक्र नहीं। पूर्व ज़ायोनी युद्ध मंत्री ने कहा कि मैं किसी भी ज़माने से ज़्यादा आज डरा हुआ हूँ। इसराइल में अमनो अमान है, ना ही कोई सिक्योरिटी। अलग अलग गुट एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। मैं देश के आंतरिक हालात से बेहद खौफ महसूस कर रहा हूँ। अगली खबर अर्दोगान और तुर्की सीरिया के रिश्तों पर बशार असद के बड़े बयान को लेकर है। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने तुर्की के साथ रिश्ते बहाल करने के बारे में बात करते हुए कहा कि तुर्की जब तक सीरिया से अपनी फ़ौजें वापस नहीं बुलाता और दमिश्क के खिलाफ अपनी अतिक्रमणकारी नीतियां बंद नहीं करता, जब तक अंकारा और दमिश्क के बीच किसी बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। राष्ट्रपति बशार असद ने अर्दोगान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सीरिया और तुर्की रिश्तों की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी की फिक्र है। वो तुर्की के आम चुनाव को देखते हुए सीरिया से अच्छे रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं ताकि आम चुनावों में इसका फ़ायदा उठा सकें।
असद ने कहा कि सीरिया से बातचीत करने का अर्दोगान का सबसे बड़ा कारण तुर्की के आम चुनाव हैं, जबकि तुर्की से किसी भी वार्ता में हमारा सबसे बड़ा मकसद सीरिया से तुर्की और अमेरिका की फ़ौजों को बाहर निकालना है। उन्होंने अर्दोगान से मुलाकात की संभावना पर कहा कि किसी भी राजनीतिक बैठक का नतीजा निकलना चाहिए। हमारी प्राथमिकता सीरिया से अमेरिका और तुर्क फ़ौजों को निकालना और आतंकियों को मिलने वाली हर मदद को रोकना है। तुर्की के रक्षा मंत्री के बयान कि सीरिया में तुर्क फौजों की मौजूदगी का मतलब अतिक्रमण नहीं, इस पर कड़ा पलटवार करते हुए असद ने कहा कि अगर हमारे देश में दूसरे देश की सेना की गैर कानूनी मौजूदगी अतिक्रमण नहीं है तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? क्या ये मेहमान नवाजी है? असद ने कहा कि तुर्क विदेश मंत्री सिर्फ यही नहीं कि झूठ बोलते हैं बल्कि वो सच को भी छुपाते हैं। वो एक सैनिक है और एक सिपाही को बहादुर होना चाहिए। काश उनमें सच बोलने की हिम्मत होती। बशार असद ने कहा कि सन 2000 तक सीरिया तुर्की बॉर्डर पर कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन आज दोनों देशों के बीच जो भी मुश्किलें हैं वो अर्दोगान और उनकी सत्ताधारी पार्टी की नीतियों के कारण हैं। असद ने कहा कि तुर्की और सीरिया के लोगों को एक दूसरे से कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल है तो सिर्फ तुर्की के सत्ताधारियों की तरफ से। उनके ख्वाब बड़े हैं और सच्चाई के विपरीत भी। अर्दोगान की पलटी मारने की आदतों पर कटाक्ष करते हुए असद ने कहा कि कोई नहीं जानता तुर्की में आम चुनाव के बाद क्या होगा। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन अर्दोगान की गारंटी ले सके। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा होगा जो अर्दोगान की जमानत ले सके कि वो कब क्या करेंगे। आज के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।